Please switch on your cameras, everyone. Yeah, very good morning, everyone. Have a magical and wonderful morning. Good morning, very good morning. Good morning. आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं अभी, एक दूसरे को विश कर सकते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऋचा मैम, सपना गुड मैम. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. फटाफट अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए, क्योंकि कल भी जब आप लोग के मैसेजेस पढ़ रहे थे तो मन में एक आता है कि कैसे लग रहे हैं वो. मन में हम किसी को ना इमेज बना के पढ़ के लगता है तो अच्छा लगता है कि हाँ इस टाइम ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे, इस टाइम ऐसे दिख रहे होंगे. लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहे, कभी दिखे ही नहीं है, तो पता ही कैसे चलेगा कि आप कैसे दिखते हो. तो इसलिए एक बार फटाफट कैमरेज ऑन कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन बाय सेइंग टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. आज तो मजा आने वाला है. Very good. So let's start prayer. We will join together for prayer. अपने हाथों को धीरे से जोड़ लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे. शांत मन से हम अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं. सबको धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी प्रार्थना में. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे जीवन भर साथ दिया. मुझे जब भी कुछ जरूरत थी मुझे हमेशा साथ दिया. मेरे स्वास्थ्य का, मेरे समय का, मेरे धन का, हर एक चीज में मुझे साथ. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, गुरु और जिस भी भगवान या जिस भी धर्म या संप्रदाय को आप मानते हैं, उन सभी का धन्यवाद अपना वरद हस्त कंटिन्यूअस हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए. मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय का कि हम सभी एक समय पे. प्रार्थना कर ली. मैं धन्यवाद जरा देती हूँ अपने सुंदर स्वास्थ्य का कि मैं अपना स्वास्थ्य को अच्छी तरह से देखभाल कर पा रही हूँ और अपने सारे काम सही समय पर खत्म कर पाती हूँ. मैं धन्यवाद देती हूँ इस लैपटॉप का, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, मोबाइल वाईफाई, चार्जर्स का, जिसकी वजह से ये सभी क्लासेस संभव हो पा रहे हैं. मैं धन्यवाद देती हूँ रोंडा बन का और मैजिक बुक का, जिनकी वजह से हम लोगों ने जादू की इस दुनिया में पैर रखा और अपनी जिंदगी में जादू बिखेर रहे हैं. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी परिवार वालों का, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का, अपने हस्बैंड, बच्चों, वाइफ, सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अलाउ करा मुझे सेशंस लेने के लिए और समय दिया और मुझे उसका प्रिपरेशन करने का भी समय दिया. उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. अपने पाम्स को आपस में रब करेंगे. अपनी आंखों पे धीरे से उसकी ऊर्जा महसूस करते हुए हाथों को रखेंगे. अपने आप को आशीर्वाद देते हुए अपने सिर पे हाथ रखेंगे. और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने हाथों को पूरे शरीर पे टच करेंगे. अपने आप को हक करते हुए बोल सकते हैं आई लव यू रिचा. अपना अपना नाम लेके आप बोल सकते हैं. जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें धीरे से खोलेंगे और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान. Beautiful prayer. उन सभी पंच तत्वों का भी धन्यवाद जिनसे मिलके हम बने हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस. जी, थैंक यू सो मच. सो वेलकम ऑल वंस अगेन टू अ न्यू मैजिक सेशन. और अब जब तक ये जर्नी हमारी काफी आगे तक बढ़ चुकी है और आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए. अब बहुत कम ही दिन बचे हैं, एडवांस लेवल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं. और सभी ने अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ जादू क्रिएट करे होंगे, छोटे या बड़े. तो उसके लिए आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब डे 25-26 होगा तो आप लोग अपने शेयरिंग्स के वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा. या तो जो लोग नहीं कंफर्टेबल फील करें, कुछ अगर पर्सनल शेयरिंग्स हैं तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे भी डाल सकते हैं, जिससे हम लोग लास्ट डे ऑफ दिस सेशन डिस्कस करेंगे कि किस किस को क्या क्या जादू हुए, किसने कैसे इसके प्रैक्टिसेस करी, क्या असाइनमेंट्स करे. तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का डे 25-26 के आसपास जब हम लोग एंडिंग पे पहुंचेंगे
तब आपके शेयरिंग्स के वीडियो चाहते हैं। तो इसको यही समझ के ले लीजिएगा कि आज तक तो कभी कुछ ऐसा खास मांगा नहीं, है ना। जो भी दे सकते थे ज्यादा से ज्यादा दिया। अब मांग रहे हैं आप लोगों से कि अपने शेयरिंग्स के वीडियो बना के भेजिएगा 2-3 मिनट के। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल महसूस करो, बस आपको क्या क्या लाभ हो इससे, कैसे प्रैक्टिसेस करी, कैसे असाइनमेंट्स करे। और शेयरिंग्स की बात हुई तो यहाँ पे 2 छोटी छोटी सी शेयरिंग्स अपनी देना चाहते हैं आज की शुरू करने के पहले। तो कल, अब जैसे ईयर एंडिंग पे है, ऑलमोस्ट 15 days आर लेफ्ट, 15-16 days आर लेफ्ट टू न्यू ईयर टू कम 2024। तो और आप लोगों से एक ये भी कहना चाहते हैं कि जब नया साल शुरू होता है, 1 जनवरी होगा, तब ट्राई करिएगा अगर हो सकता है तो 365 ग्रेटिट्यूड्स फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, अपने बारे में। आप जिस भी उम्र तक के अभी पहुंचे हो, तो बचपन से लेके अभी तक क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ, क्या क्या आपकी नियामतें थी, ब्लेसिंग्स थी, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिएगा। हम लोगों ने लास्ट ईयर लिखा था, एक दिन में तो नहीं होता है, करीब 5-6 दिन लग गए थे, हफ्ता भर भी लग गया था। 365 ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे सिर्फ अपने लिए, अपने आप को प्यार करते हुए, अपने आप को लव करते हुए। तो कल का जो हम बता रहे हैं, आई एम राइटिंग माई ग्रेटिट्यूड जर्नल एवरी डे इन अ डायरी, एंड दैट डायरीज आर ऑल्सो गिफ्टेड, ऑलवेज वो गिफ्ट मिली हुई डायरीज होती हैं। तो अब जैसे ईयर एंड होने को आ रहा है, थोड़े कम ही पेजेस बचे थे डायरी में, एंड यस्टरडे ओनली आई वाज थिंकिंग ड्यूरिंग द मॉर्निंग ड्यूरिंग राइटिंग ग्रेटिट्यूड कि अब डायरी फिर से चाहिए होगी, नहीं कैसे कैसे होगा, देखते हैं, वेट करते हैं। तभी जैसे ही कल क्लास का सेशन खत्म हुआ तो हस्बैंड का मैसेज आ गया कि आई हैव गॉट अ न्यू डायरी फॉर यू, है ना। Wow. सिर्फ सोचा भर था, सिर्फ सोचा भर था, और इतना बढ़िया मैजिक हुआ। हमने कहा वाह, अगर अच्छा सोचने से मिल सकता है तो फिर हर समय क्यों नहीं अच्छा ही सोचा जाए, है ना। अगर सोचने से कुछ भी चीज ऐसे मिल जाती है। कल ही फर्स्ट टाइम सोचा था कि भाई अभी 15-20 दिन है, चलो एक डायरी, और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर की हमारी ये डायरी थी, इस पे देखिए हमने 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू के स्टिकर्स भी लगाए हैं, और ये मैग्नेट है। तो इसमें हम सोचते थे कि ये पेन भी ऐसे आ जाए कि साथ में पेन भी हमेशा मिल जाए, लेकिन ये मैग्नेट छोटा है तो पेन उसको नहीं रख पाता था, उसके साथ नहीं रह पाता था। अभी कल जो डायरी आई है वो ऐसे बॉक्स में रखी हुई थी, ये है। और उसका मैग्नेट भी इतना बड़ा है कि यहाँ पे देखिए उसमें पेन रखने की भी जगह है, यहाँ पे एक अलग से पेन का स्टैंड भी दिया हुआ है। तो सिर्फ सोचा और भगवान ने, मैं ऐसी बातें सुनी कि डायरी भी आ गई और पेन के साथ वाली आ गई। तो जादू तो होते हैं ना। तो उसमें बहुत Yes. खुशी हुई। आज हमने फिर उसको ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा कि भाई कल हमने इसके लिए सिर्फ सोचा और आज मिल गई ये डायरी। तो ये हुआ। और फिर सुबह एक आना था कि कुछ कुरियर आना था, और एक मतलब कार्ड आना था क्रेडिट कार्ड का। तो हस्बैंड का फिर फोन आया ऑफिस से 9 बजे के करीब करीब, भाई आएगा, तुम ये अपना आई कार्ड दिखा के और ओटीपी बता के ले लेना। अगेन आई वॉज थोड़ा सा उसमें थे कि भाई 11 से 1:30 के बीच में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो क्लास के बीच में डिस्टर्ब होगा, 2 मिनट के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। तो हमने हस्बैंड से बोला अच्छा रुकिए, मैं मैजिक करते हैं अभी। तो थोड़ा सा आंख बंद करके उसके बारे में सोचा कि भाई उस टाइम ना आए, या तो 11 के पहले आ जाए या 1:30 के बाद आए। और एग्जैक्ट 10:30-10 बजे के करीब वो आई और उसने हमें डिलीवर करा कार्ड। तो जस्ट सोच लीजिए, मन लगा के, ग्रेटफुल होके, तो काम बनते हैं। छोटी छोटी चीजें तो ऐसी होती हैं कि जो आप चाहोगे वो होता है, और इसी तरह से फिर जादू पे विश्वास बढ़ने लगता है। जी। तो आज का चैप्टर हमारा बहुत बढ़िया है, डे 19, जादुई कदम। आपने देखा जी. होगा कि अभी जैसे खलीदा जी खाना बना रही हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा दिमाग किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो आज आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जब आप पैदल चलते हो तो आपका दिमाग में क्या बातें आती हैं, आप क्या सोचते हुए चलते हैं। आप हैंड रेस करके या 1 बाय 1 करके बता सकते हैं कि जब आप पैदल चलते हैं, कहीं से कहीं भी जाते हैं, तो आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे होते हैं, आप क्या सोचते हुए जाते हैं। अनम्यूट करिएगा शशि जी, हैंड रेस करके अनम्यूट करेंगे। नमस्कार ऋचा जी। आजकल तो जब से मैजिक बुक किया है तो थैंक यू ही निकलता है हमेशा ही। जी नमस्कार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल। ये भावना जी भी मुस्कुरा रही है क्योंकि उनको लोनावला का थैंक यू याद आ रहा है। जी भावना जी बताइए। Yes, Richa ji. First of all, you're looking so pretty. I थैंक love your यू neck piece. थैंक यू थैंक यू Every day आप variety पहनती है. I always admire what you're wearing. थैंक यू। Yes. पहले तो yes चलते हुए honestly कुछ भी thoughts आते थे. जी But अभी ऐसी habit हो गई है after doing magic. Only thank you निकलता है. वेरी Steps चढ़ते especially even when I'm walking घर पे बाहर, especially when I'm climbing the stairs. Like अभी मैं थोड़े दिन से रोज बेटी के घर जा रही हूँ. She's gone to Bangalore with office.
सो बच्चों को संभालना होता है, वो सांता क्रूज में रहती है, तो आई स्टार्टेड यूजिंग द ट्रेन, इस बहाने मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। सो स्टेशन पे भी जब चढ़ती हूँ स्टेयर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके ऑनेस्टली 49-50 स्टेप्स होते हैं, इतना इजीली चढ़ पाती हूँ, लाइक आई डोंट फील इट एन एफर्ट एनीमोर। ब्यूटीफुल। जैसे अभी आपने बोला ना, जो भी अच्छा थॉट क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली हो जाता है, एक्चुअली हो जाता है, बिकॉज ये कांदिवली स्टेशन पे एस्केलेटर है जो मोस्टली नहीं चलता होता है, सो आई हैव टू क्लाइंब द स्टेयर। सो अभी ऑटो में बैठती हूँ, घर जाते जाते माइंड में चल रहा है, the escalator is working, thank you, honestly I swear it is a joke, but every time अभी escalator चल रहा है मैं मजे से नहीं, तो ये सब होता actually है जी। थैंक होता है छोटी छोटी बातें जो भी बस थॉट क्रिएट करते हैं हो जाता है। So बिल्कुल। really very very thankful, great। थैंक यू सो मच भावना जी, बहुत अच्छी शेयरिंग। तो ये स्टेयर्स क्लाइंबिंग से अभी याद आया, जब हम हैदराबाद गए थे तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के लिए वहां 108 सीढ़ियां चढ़नी थी हम लोग को। तो एक बार तो नीचे कोई रह गए, बच्चों को बोला जाओ तुम लोग चले जाओ, हम इधर ही खड़े रहते हैं, लेकिन फिर वही थैंक यू करते चढ़े गए, और ऊपर जाके बहुत अच्छे नजारे तो होते ही हैं। तो ये थैंक यू से हम लोगों ने सीखा। और जैसे छोटी छोटी बात से अभी आपने बोला ना एस्केलेटर की बात, इन्हीं को लेकर तो लोग नैगिंग करते हैं ना, परेशान होते हैं कि इतनी सीढ़ी रोज चढ़नी पड़ती है। तो बस यही सब चीजें जब जीवन में सरलता से आ जाती हैं तो लाइफ झिंगा लाला हो जाती है, ताराचंद जी के शब्दों में। सपना जी। Yes. हाँ जी, चेतना जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे मैजिक बुक से शशि जी ने जोड़ा है, शशि गोगिया जी ने। वाह। और एक्चुअली में जब से मतलब सिस्टर से पता चला था ये, तो फिर मैंने ना वॉक, मेरे को डॉक्टर ने वॉक बोली थी, तो वॉक करते करते मैं मतलब पूरी बॉडी के पार्ट्स को थैंक यू मतलब बोलती रहती थी सेशन शुरू करने से पहले ही। फिर दीदी ने मतलब शशि दीदी ने जोड़ दिया आप लोगों से, तो अब तो हर चीज के लिए ही निकलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच चेतना जी। सो मतलब यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम? जी जी। वेरी नाइस। एंड हाउ यू आर फाइंडिंग इट, कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बताना नहीं चाह रही थी, एक्चुअली मैं चाहती थी कुछ टाइम बाद बताऊं, क्या था जब पूरा सेशन हो जाए या नहीं नहीं, मैं पूरी बिल्कुल तरह आपका से जैसा मन हो, आपको नहीं है कॉन्शियस अलाउ तो आप रहने दीजिए, बाद में बताइएगा। जी हाँ, मैं कुछ चैलेंज था तो वो अब बेटर हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको पूरा चैलेंज ठीक हो जाए फिर बता नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव टाइम, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच चेतना जी। जी। जी महेश जी। हाँ, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। मैं दो चीज करता हूँ। एक तो जब से ये सेशन किया मृदुल मैडम से, तब से थैंक यू बोलता हूँ। जी। और दूसरा हो हो ओनोपोनो जो है ना, उसके बारे में बात करते रहता हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस महेश जी, आपकी तो प्रैक्टिसेस अच्छी चल रही हैं, रोज की शेयरिंग्स भी रहती है। थैंक यू सो मच कि आप शेयर करते हैं और अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। आज प्रशांत जी दिख रहे हैं हमें, शायद एक दो दिन से नहीं थे। चलिए, तो जिनके भी कैमरेज ऑन है एक बार फिर से ऑन कर, ऑफ कैमरेज ऑन कर। मैम मुझे भी शेयर करनी है। हाँ जी, बताइए खलीदा जी। ये खलीदा जी हमारे साथ ग्रीस से जुड़ी हैं। Wow. जी बताइए। कुछ इनका इंटरनेट का इशू। हाँ, वहां पे होता है थोड़ा सा। जी। चलिए, आपको नहीं सुन पा रहे सही से खलीदा जी, क्लियरली नहीं पता चल रहा। मैं अंडरग्राउंड में काम करती हूँ, 100 फीट से भी नीचे। ओह। Wow. मुझे ना पार्किंग के मैं ढूंढ रही थी, 2 चक्कर लगाया, फिर थर्ड टाइम मैंने थैंक यू बोला, पार्किंग मिल गई। वाओ वाओ, वंडरफुल। बताइए, इतने नीचे से गहराई से इनको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, वहां पे लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं, और इन्होंने हमको भेजा था पर्सनल पे कि इनके साथ कुछ लोग हैं जो ग्रीस वाले लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता हम लोग क्या हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत एंजॉय करते हैं और हम सबको बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने बोला था, लिखा था ऐसा। तो थैंक यू सो मच खलीदा जी। जी। तो देखा, जो लोग जुड़े हुए हैं इससे वो तो है ही, बाकी जो लोग प्रैक्टिसेस में पुराने जुड़े हुए हैं तो वो बता रहे हैं कि आज का क्या चैप्टर है, क्या करना है।
जी हाँ, कुछ इसी तरह का चैप्टर है आज का, मैजिकल फुट स्टेप्स, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम चल रहे हैं तो हमें कैसे ग्रेटफुल होना है, क्योंकि अभी तक तो बड़ी बड़ी चीजें करी, और चलना तो रोज में दिन में कितनी बार होता है, दिन भर हम लोग हर एक काम चल के ही करते हैं। अगर उसमें भी ग्रेटिट्यूड को जोड़ दिया जाए तो देखते हैं लाइफ कैसे बदलती है। तो यहाँ पे फिर से एक छोटी सी स्टोरी 2 मिनट की। एक बार एक बहुत लेडी होती है, एक औरत होती है, वो एक ऐसे गांव में रह रही होती है जहाँ पे पानी की थोड़ी तकलीफ होती है, और काफी दूर से उसको कुएं से पानी भर के लाना होता है अपने रोजमर्रा के काम के लिए। तो उसके पास एक बहुत ही ऐसा घड़ा होता है जिसमें नीचे छोटा सा एक छेद होता है, साइड में एक छोटा सा छेद होता है। तो वो पानी भरने जा रही होती, काफी दूर रास्ते में, मतलब गली ऐसे पार करके जा रही होती, खाली रास्ता, रोज जाती है वहां पे, और फिर जब पानी भर के लाती है वो, तो उस छेद में से पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, गिरता रहता है बराबर। जाती तो खाली घड़ा लेके है, और जब आती है तो उस पानी घड़े में से थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहता है। ऐसे वो 10-15 दिन जाती आती है, जाती आती है, पानी भर के अपना काम चलाती रहती है। फिर थोड़े दिन, 5-6 दिन उसकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, तो वो नई पानी लेके आ पाती है। उसके बाद अगेन जब वो ऑलमोस्ट 20 डेज बाद जाती है वहां पे देखने, तो देखती है कि मतलब वही जब होता है ना नैगिंग की, अरे पानी गिरता रहता है, मैं तो इतनी मेहनत से भर के लाती हूँ, अगर पूरा रहता तो कितना अच्छा रहता है, ये तो पानी इतना निकल के वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब वो 20 दिन बाद जाके देखती है तो देखती है कि रास्ते में लेफ्ट साइड तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, और राइट साइड में बहुत सुंदर कलरफुल फ्लावर्स निकले हुए हैं। जहां पे वो पानी गिर रहा था ना घड़े का, रोज रोज उसने 10 दिन 12 दिन जितना भी लाई थी, और वो उसी रास्ते से लौट के भी आती थी, घड़े का मुंह उधर ही रहता था जिधर पानी गिरता था। तो जिस जगह से वो लौट के आती थी वहां पे बहुत सुंदर कलरफुल फूल निकले हुए हैं। तो जाने अनजाने आपको नहीं पता कि जो काम हो रहे हैं वो क्या अच्छे के लिए हो रहे हैं, खराब के लिए हो रहे हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज के लिए नैगिंग मत करिए, परेशान मत होइए, जो भी चीजें हो रही हैं अच्छे के लिए हो रहे हैं। उसको भी लगता था घड़े में छेद है, पानी गिर रहा है, लेकिन फिर जब उसी रास्ते पे वो बाद में वापस गई तो उसने देखा वहां पे बहुत सुंदर कलरफुल, सुंदर छोटे छोटे से फूल खिले हुए हैं। तो ये था आज का हमारा, कि जब वो वॉक करने जाती थी, मतलब पानी लेके पैदल चल के जाती थी, तो वो बाद में जब उसने देखा वहां पे फूल खिले हुए थे। जी। और जैसे कि पहले हमने बताया था कल की थैंक यू धरती माँ को कहना है, उसका एक सिस्टम ये भी होता है कि आप अपने नॉस्ट्रल में देखिए, प्रेस करके, जिस नॉस्ट्रल में से सही तेज हवा आ रही है, उसी हाथ से आप धरती माँ को सुबह जब उठ के छुएंगे कि थैंक यू धरती माँ मुझे इतना सब कुछ देने के लिए, उसका एक अलग ही असर होता है। कहते हैं ना चंद्र भेदी और सूर्य भेदी, दो नॉस्ट्रल्स के रास्ते जो होते हैं, तो आप पहले अपनी नाक दबा के देखिए, जो रास्ता ज्यादा खुला हुआ है उस हाथ से धरती माता को सुबह सुबह छुइए। और जब भी आप सबसे पहले उठते हो तो यूनिवर्स में सबसे पहले अपनी बाहें फैला के जाके आपके जो भी फेवरेट 2-4 अफर्मेशंस अगर आपने बना रखे हैं वो तेज तेज बोलिए, तो वही बात है कि एनर्जीज एकदम क्लियर होती है, पावर बहुत ज्यादा होती है। उस टाइम आपकी सारी बातें यूनिवर्स ध्यान से सुनता, समझता है और करवाता है। और जिसने भी अभी ये बुक नहीं मंगाई है जादू की, ये दोनों इंग्लिश हिंदी के आपको दिखा दें, तो अगर नहीं मंगाई है तो पीडीएफ मंगा लीजिए, ये हिंदी की, इस पे भी हमने थैंक यू के स्टिकर्स लगा रखे हैं, और ये इंग्लिश की, क्योंकि बुक होती है सामने तो कभी भी आप पढ़ सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं मंगाई है बुक्स मंगा लीजिए। और बाद में एक, हाँ आज की एक्टिविटी है कुछ लास्ट में, तो आप लोग प्लीज लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बाद में एक एक्टिविटी भी करवाएंगे आज। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिसेस करी, जितने हम खुश हैं, या अगर हम सॉफ्ट स्पोकन हो गए, पोलाइट हो गए, हम्बल हो गए, तो उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने आप से कमाया है। ये भगवान दे रहा है, आपका लक देख के दे रहा है कि मेरा प्यारा बच्चा है उसको दे रहा है। अगर आपका हेल्थ वापस आ गई, आपका पति वापस आ गया, जो भी आपके बच्चे बात सुनने लगे, तो बिल्कुल भी घमंड मत करना, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बस ग्रेटिट्यूड में बने रहना, और ये मत सोचना कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं, डे 19 मैजिक फुट स्टेप्स। ऋचा जी, आज मैं ट्राई करती हूँ इस शेयर करने के लिए। अच्छा, बुक शेयर, ओके। जवारी ओके, आपने कर नहीं दिया? चलिए करिए, हाँ जी करिए। जी जी। जी दिख रहा है? हाँ जी, वेरी गुड, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो सपना जी जी के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे, पहली बार इन्होंने शायद बुक शेयर करी है, वेरी नाइस सपना जी, ट्राई कर रही हूँ। गुड गोइंग, वेरी नाइस। तो देखिए जो पिक्चर है ये यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि एक सी बीच है, उधर आप समुद्र देख रहे हैं, कुछ कुछ पेड़ देख रहे हैं, और वहां पे कुछ पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, फुट स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, और उन फुट स्टेप्स में से लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है ना। तो ये सी का पिक्चर है, और हमारे पैरों के पद चिन्ह उस रेत पर पीछे छूटते जा रहे हैं,
जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है उसके फुटस्टेप्स पीछे छूटते चले जा रहे हैं। इसमें भी कुछ जादू है, इन पद चिन्हों में से कुछ जादू निकलता दिखाई दे रहा है। और आपके पीछे जो लोग हैं उनको आपके पैरों के ये पद चिन्ह दिखाई देते हैं, निशान दिखाई देते हैं। और फिर वो एक बार लहरें आती हैं और वो पैरों के निशान फुटस्टेप्स मिट जाते हैं। तो जहां भी हम अपने जादुई कदम छोड़ें, अच्छा है ना कि कृतज्ञता से भरे हुए वो जादुई कदम छूटें, जिससे उसका भी आगे कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम जादुई होके चल रहे हैं वहां पे। और कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी क्यों जरूरी है, क्योंकि यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड। अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते हो। इसलिए अगर आप पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हो तो आपको नेगेटिव माइंडसेट को हटाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी और तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। देखिए ये बहुत बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिसिस्ट हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, इनको सभी लोग जानते हैं। तो ये कहते हैं, इनके जैसे कई साइंटिस्ट हुए हैं लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा डिस्कवरीज करी हैं, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटफुल में रहते थे। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and still receiving. अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये कह रहे हैं कि मैं दिन भर में अपने आप को हर एक दिन 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरे अंदर और बाहर जो भी लाइफ है वो दूसरे लोगों ने, भले ही वो अभी जिंदा है या वो नहीं है, उनके श्रम पर निर्भर है। उन्होंने जो भी चीजें करी हैं, क्रिएट करी हैं, हमारी लाइफ उसके ऊपर निर्भर है, डिपेंड करती है। और मैं ये भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना भी मिला है, मुझे जितना भी मिला है और अब भी मिल रहा है, कि पास्ट में भी जो मिला है और अभी भी जो मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में किसी को अगर रिटर्न करना है तो उनको मेहनत करनी चाहिए। सपना जी, स्क्रीन शेयर बंद हो गया है तो हम कर लें क्या? आप अनम्यूट करिए। यस, उसमें बड़े में नहीं आ रहा था इसलिए मैं ट्राई कर रही थी। अच्छा तो हम कर लेते हैं फिर ना। जी 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 हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि जितना भी हमें मिला है उसी प्रपोर्शन में हमें वापस करने के लिए बहुत मेहनत करनी है ना। तो चलिए आज इसमें लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है। तो जी सपना जी आप रीडिंग करेंगे? यस यस। जी इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। जी। तो यहाँ पे आइंस्टाइन जो इन्होंने जी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों, जितना ही बड़ा उपहार दिया है, साइंटिस्ट जो ये आइंस्टाइन है, उन्होंने अपनी सफलता का राज बताते हुए कि भाई वो इतने नामी सफल कैसे साइंटिस्ट बने, उन्होंने हमें अपने जादू का रहस्य बताया है कि वो कैसे इतने सफल हुए। और यानी कृतज्ञता हर दिन। देखिए अभी भी ऐसा है कि अगर कुछ होता है ना तो हम कभी किचन में बिजी हो गए, कभी गेस्ट आ गए, तो हम कभी हो सकता है ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको सेक्रो सेंट्रली इसमें जुड़ा रहना है, मैम का वर्ड है ये, कि अगर उस तरह से जुड़ा रहना है तो आपको भले ही धरती पाताल लेख करके ग्रेटिट्यूड लिखना है, मतलब सुबह लिखना ही है और रात को मैजिक रॉक करना ही है। तो कृतज्ञता हर दिन बिना नागा ग्रेटिट्यूड करना ही है। जी। और अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जो सुनने से मजे के लिए आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी भी समय है, इससे जुड़ जाइए और असाइनमेंट्स करिए। आप ग्रेटिट्यूड करोगे, लिखोगे, तो आप अपने आप रिजल्ट्स होता हुआ पाओगे। हाँ जी। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है
जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड 1921 से लेकर 1994 लेखक। जी, इन राइटर ने बहुत बढ़िया लिखा है, विलियम ए वॉर्ड ने, गॉड गेव यू अ गिफ्ट ऑफ 86,400 सेकेंड्स टुडे, हैव यू यूज्ड वन टू से थैंक यू? क्या आपने 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया धन्यवाद कहने में? तो आज आइंस्टीन जिस भी अभ्यास को, जिस भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है। ये आज पूरा हमारा जो मैजिकल फुट स्टेप है, उसके पीछे आइंस्टाइन ही हमारे आज सलाहकार हैं, जो बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या करा और किस तरह से इतनी सफलता प्राप्त करी, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। देखिए, सफलता ना सबकी अलग अलग हो सकती है। सफलता किसी से भी प्रेरित हो सकती है, कंपैटिबल हो सकती है, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है, जजमेंटल हो सकती है। सबके लिए सफलता का डेफिनेशन अलग अलग है। कि किसी को होता है सफलता में बहुत मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, तृप्ति हो गई। तो सफलता का सबका डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन आप जिस भी काम में सफल होना चाह रहे हो, मान लो आप रसोई घर में खाना अच्छा बनाना चाह रहे हो, मान लो आप ऑफिस में मीटिंग अच्छी करना चाह रहे हो, तो वहां पे आज हमको कैसे जादुई स्टेप्स फॉलो करके अपने एरिया में सफलता को हासिल करना है, ये आइंस्टाइन अपने हिसाब से उनके कदमों का अनुसरण करते हुए बताने जा रहे हैं। तो आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे। 1-2 बार नहीं कि 10 बार लिखा, 20 बार लिखा हो गया। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, हम हर दिन 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और इतनी आसानी से 2 मिनट में कहेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा। जादुई कदम उठाकर ऐसे करेंगे हम आज। हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है, जो लोग नए हैं उनको लगेगा कि 100 बार थैंक यू कहना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो सुबह के 10 लिखना ही मुश्किल हो रहा है। अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है। जब आप ये थैंक यू फुट स्टेप्स करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप जिस काम के लिए भी जा रहे हो वहां आपको सफलता हासिल हो रही है। और ये उन शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। बार बार यहाँ पे वर्ड आ रहा है शक्तिशाली चीजें, ऐसी पावरफुल चीजों में से एक चीज है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। भले ही आप अपने मतलब बेडरूम से वॉशरूम में आ रहे हो, बेडरूम से रसोई घर में जा रहे हो, या सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं, जैसे कि अभी भावना जी ने शेयर करा, कि कुछ भी कर रहे हो उस टाइम आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। और ईश्वर ने आज आपको 86,400 सेकेंड्स का गिफ्ट दिया है। क्योंकि आप देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इतने सेकेंड्स निकलेंगे, 86,400 सेकेंड। लेकिन क्या आपने 1 सेकेंड का भी इस्तेमाल किया धन्यवाद करने के लिए? तो आप सोचिए हम कितने पीछे छूटे हुए हैं। और फिर लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कैसे सही होगी। उन सबके पहले वही बोलते हैं ना कि गहरे गड्ढे खोदे हुए उनको भरो तो। और सिर्फ ऊपर से मिट्टी डालने से नहीं होगा कि उसको ढक दिया तो हो गया, नहीं, उसकी नींव खोद के उसको बेस से खत्म करना होगा, जड़ से निपटाना होगा, तब आगे बढ़ सकते हैं, तब हमको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि हम लोग जो 2-4 सालों से जुड़े हुए हैं, तो जो नए लोग भी हैं ना, वो भी आगे आगे जब भी मैजिक बुक्स होंगी वो जुड़े रहिएगा, जरूर करते रहिएगा। हाँ जी, आगे बताइए। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। हाँ, तो ये आज बहुत अच्छा ऐसे असाइनमेंट है कि जब आप जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं। जब हम वॉकिंग करते हैं ना, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा पैर आपका जमीन से छूता है, फिर तीसरा पैर जमीन से छूता है, तो आपको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। आपने अपने लिए जो भी शब्द पकड़ रखा है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जो भी आपने अपने लिए अपना शब्द बना रखा है, वो शब्द बार बार कहते रहना है। जब एक पैर जमीन से छूता है तो थैंक यू, और जब दोबारा छूता है तो फिर से थैंक यू, फिर दूसरा छूता है तो थैंक यू। ऐसे एक पैर धन्यवाद, थैंक यू, और दूसरा पैर थैंक यू, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जब आप चल रहे हो तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते रहना है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि ये फिर मैम ने बोला था कि आगे 3 तरह से होता है। पहले तो सिर्फ कहते रहना है थैंक यू जब आप नए हो तो। उसके बाद दूसरी, हर एक चीज के लिए कहना है। अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो थैंक यू व्हीकल्स कि मुझे इतना वॉक करने देने के लिए, थैंक यू ट्रैफिक सिग्नल, थैंक यू पुलिसमैन, थैंक यू गाड़ियां, जितनी भी आप देख रहे हो, थैंक यू को पैसेंजर्स। दूसरी तरह से ये हो गया कि आप किसको थैंक यू बोल रहे हो वो बोल दिया। और तीसरी तरह से ये है कि आप उसका रीजन बताओ, कि थैंक यू ट्रैफिक सिग्नल कि आपने मुझे बताया कि कब चलना है कब रुकना है, थैंक यू ट्रैफिक पुलिस कि आप हम लोग को गाइड करते हो।
है ना, तो उसका रीजन बता सकते हैं। या थैंक यू व्हीकल्स कि आप लोग इतने अच्छी तरह से चलते हो कि पेडेस्ट्रियंस को भी, जो वॉक कर रहे हैं उनको भी रास्ता मिलता है। तो एक बार सबसे पहले सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दूसरी बार किस चीज के लिए थैंक यू कर सकते हो, और ज्यादा गहराई से डिटेल में जाना है तो आप उसका रीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे जी। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। जी, तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाते किसी भी तरह से, मतलब ना मैं वर्किंग लेडी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर में ही रहती हूँ। तो ये कहना है कि आप किसी भी तरह से कहीं भी समय निकाल कर मैजिकल फुट स्टेप्स ले सकते हैं। तो इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें आपको देखना है कि आपको सफलता कहाँ चाहिए। जैसे अभी हमने पहले भी बोला, मान लो आप खाना बनाना चाह रहे हो तो उसमें अच्छा खाना बनाना है, तो जब आप अपने बेडरूम से किचन तक आओ तब थैंक यू करते चले जाओ। या अगर आप ऑफिस जा रहे हो, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो थैंक यू कर लो। ये सब सारे डेंटिस्ट, है ना, डॉक्टर, टैक्सी, बस ड्राइवर, एयरपोर्ट, जहां से भी जहां तक जा रहे हैं आपको थैंक यू वॉक करना है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जा रहे हो तो भी थैंक यू कर सकते हो। एयरपोर्ट, ऑफिस में, जहां भी जा रहे हैं थैंक यू कर सकते हो। बस ये है कि हर एक की सफलता का मापदंड अलग है। किसी को पैसे में चाहिए सफलता, किसी को रिश्ते में चाहिए, किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो जिस चीज के लिए भी आपने अपना गोल सेट करा है वहां पे आप थैंक यू वॉक कर सकते हो। इसमें बस एक चीज यही है कि आपको अपना डेस्टिनेशन फिक्स करना है, कहाँ से कहाँ तक जाओगे। आप पहले यही समझ लो, अगर आप छत पे जा रहे हो अपनी, तो पहले सोच लो कि मैं अपने घर के दरवाजे से निकल रही हूँ और छत तक जाऊंगी, तो मैं कहते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जाऊंगी और थैंक यू करते हुए वापस आऊंगी। और जब आप ये वॉक कर रहे हो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि आप दो फ्रेंड्स मिलके टहलते जा रहे हो, बातें करते जा रहे हो, मन में थैंक यू लगा हुआ है, नहीं। वो फीलिंग्स के साथ होना चाहिए, जस्ट नाम के लिए नहीं करना है। या आपको कान में से ईयरपोड्स, ईयर प्लग्स भी निकाल देने हैं, कोई गाना नहीं सुनना है, कुछ नहीं है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ये थैंक यू वॉक करना है। और डेस्टिनेशन जरूर फिक्स कर लीजिएगा। कल हम पूछेंगे कि कितने लोग डेस्टिनेशन फिक्स करना भूल गए थे, जिससे आपको पता हो कि भाई आप किचन से बाथरूम तक ही जा रहे हो, आपने फिक्स कर लिया कि मैं बस वहीं तक जाऊंगी और आऊंगी और मैं अपना थैंक यू वॉक करूंगी। जी, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आगे सुनते हैं। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। जी कंटिन्यू करो। हाँ, तो इन्होंने वही जगह बताई कि आप कहाँ कहाँ बना सकते हो। तो कल कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती है, उन्होंने लिखा है। मतलब गलीचा कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट कोजी होता है, जो हमें वार्मथ देता है, जो हमें अच्छा लगता है। तो जब आप अपने रास्ते में सामने ना ग्रेटिट्यूड का गलीचा बिछा लेते हो तो आपका वो रास्ता इतने इजीली पार हो जाता है। जैसे हमने भी सीढ़ी चढ़ने का भी बताया, 108 सीढ़ी थी, कहाँ चल गए ऊपर कहाँ नीचे आ गए पता ही नहीं चला थैंक यू करते करते। आप अपनी मंजिल को अच्छी तरह से चुन लेते हो और वो रास्ता पूरा जादुई तरीके से बदल जाता है। ऐसा लगता है कि आप सॉफ्ट कोजी कारपेट के ऊपर चल रहे हो। तो यहाँ पे मंजिल चुनने वाली बात जो है तो वही है कि आप देख लो आपको किस चीज के लिए जो चीजें आसान करनी है। जी, आगे करेंगे। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। जी, तो आपको ऐसा लगेगा कि जब ये चीज स्टेप्स शुरू करोगे तो शुरुआत में तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, और आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद
आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। मतलब एक बार का एग्जांपल से बताएं तो एक ऑफिस में एक लेडी काम कर रही थी और उसकी किसी से झड़प हो गई ऐसे बात करते करते। तो सिर्फ वो बाथरूम मतलब ये अपने कमरे से वो ऑफिस रूम से वॉशरूम तक गई सिर्फ थैंक यू स्टेप करते करते, और उनका माइंडसेट चेंज हो गया और वापस आई तो पूरे वो फ्रेश मूड में थी। मतलब ऐसी जादुई तरीके से थैंक यू स्टेप्स काम करते हैं ना। घर में भी अगर आपका किसी से कुछ कहा सुनी हो गई तो आप कुछ नहीं, चुपचाप 2 मिनट के लिए थैंक यू वॉक कर लो, एकदम जादुई तरीके से डिफरेंस देखोगे कि आपस में दोनों की बात सुलझ गई है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, शुरू शुरू में तो ऐसा होता है ना कि फीलिंग्स नहीं आ पाती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। बहुत से लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि ओनली बोलने से क्या होगा, फीलिंग्स तो आ नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप करके देखना, जब आप फिनिश करोगे वॉक, डेस्टिनेशन फिक्स करके करिएगा, तो आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी, बहुत खुशी महसूस होगी। और अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं, किसी तरह से निराश हैं, हताश हैं, तो जादुई कदम आपको और अधिक बेहतर महसूस करवाएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं तो उन भावनाओं को और ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। मतलब अभी चाहे आपका लेवल ये है तो वो आप यहाँ चले जाओगे, इधर हो तो इधर चले जाओगे, वो लेवल बढ़ता ही जाएगा। और अगर आप किसी वजह से किसी से गुस्सा हो, निराश हो, डर में हो, तो आपकी लेवल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले थैंक यू आइंस्टाइन को ही कहना चाहेंगे, क्योंकि वो एक बहुत सेल्फ सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं और वो आज हमें तरीका बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करा। जैसे शुरू की लाइंस में लिखा था ना कि मृत और जीवित उन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिनकी वजह से आज हम ये सब चीजें अवेल कर पा रहे हैं। तो आप आजकल की चीजों में तो देखो, टेक्नोलॉजिकली भी भले ही मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, कि किन किन लोगों ने इस चीज में अपना हाथ लगाया है, तब हमें ये चीज सब चीजें उपलब्ध हो पाई हैं। तो हमें उन सभी का थैंक यू करना है। आप जब ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो तो आप ये सब कुछ भी सोच सकते हो कि आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आज अपने एक रूम में भी वॉक करिएगा और देखना जो चीजें आपने आज तक नहीं देखी होंगी ना, वो भी आपको दिखाई देंगी। इसका एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो दो दो रास्ते हैं। एक तो आप सोचे मैं खुद ही देखूंगा वहां पे क्या क्या चीजें ले जानी है, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है पहनने के लिए, खाने के लिए, वहां की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसी है। और दूसरा ये है कि किसी का हैंड होल्डिंग करके चल लो भाई, किसी का एक्सपीरियंस है वो जब बता रहे हैं तो वैसा वैसा कर लो, तो 50% चीजें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी कि वहां भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है, या वहां की मिट्टी ऐसी है, या वहां पे ये चीजें पहनने को चाहिए होती हैं। तो अब जब यहाँ पे हैंड होल्डिंग आपको सिखाई जा रही है कि आप वॉक कर रहे हो, सिर्फ थैंक यू बोल लो, तो जो भी चीज आपको चाहिए उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो एक बार करके देखिए ना, करके दे, वही जो कहते हैं आचार्य जी, केटी जे करो तो जानो। तो जब करोगे तो पता चलेगा। अभी ये सब मत सोचेगा कि मुझे तो फीलिंग नहीं आ रही और ये सब क्या है, ऐसा तो कभी सोचा करा नहीं, क्योंकि मन में विचार दूसरे चलते रहते हैं ना। इससे अच्छा है कि कुछ अच्छा हो जाए और उससे आपका लाइफ चेंजिंग अगर चीज हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। जी। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जी। तो ये आज कैसे करना है ये देखिए, कि सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट होता है, 90 सेकंड तक कह रहे हैं कि मिनिमम ये करिए, अगर आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरह से करना चाहते हैं तो। और एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। ऐसा एक एवरेज उन्होंने बता दिया है कि 1.5 मिनट आप चलोगे मतलब 100 कदम चल लोगे। तो उस टाइम कदम गिनने की जरूरत नहीं है। असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। देखिए हमारा जो भी माइंड सेट है ना, जो भी हमारे एहसास है, उनको बदलने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप 1.5 मिनट तक चलते हो, मतलब 100 स्टेप्स पूरे कर लेते हो, तो वो आपके एहसासों को बदल देता है। और एक बार जब ये आप स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, जब आपने सेट कर लिया अपने डेस्टिनेशन कि यहाँ से वहां तक मैं चलूंगा, किचन से रसोई घर से अपने बेडरूम तक जाऊंगी वापस, या वॉशरूम तक जाऊंगी वापस, जहां तक भी, जब आपने डेस्टिनेशन सेट कर लिया, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। आप एक अंदाजा लगा लो कि आपको अपने घर से निकल के किस दुकान तक जाने में 1.5 मिनट लगता है, और आपने डेस्टिनेशन सेट कर लिया, तो आप दिन में किसी भी समय उतना मैजिकल फुट स्टेप्स ले सकते हो।
अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, बिल्कुल स्टेप्स आपको काउंट नहीं करने हैं कि 100 बोला है तो 1 थैंक यू, 1 थैंक यू, 2 थैंक यू, 3 थैंक यू, 4 ऐसे नहीं करना है। बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि 1.5 मिनट हो गया और सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान, अगर आप स्टेप्स गिनने में लग जाओगे तो सिर्फ कदम गिनने में ही आपका ध्यान लग जाएगा और जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर फोकस नहीं रह पाएंगे और कदम गिनने में ही लगे रहेंगे कि वो गिनती गड़बड़ तो नहीं होगी, गिनती की तरफ दिमाग चला जाएगा। इसलिए गिनो नहीं, बस एक अंदाजा ले लीजिए, डेस्टिनेशन फिक्स कर लीजिए और सिर्फ थैंक यू बोलते हुए चले जाइए। और यही काम हमारे बड़े बड़े जो ये बिजनेसमैन है ना, अडानी अंबानी, आपको पता है क्यों? 5% जो हमारे लोग हैं उनके पास पूरे वर्ल्ड की 95% वेल्थ है, धन है, और जो 95% लोग हैं उनके पास सिर्फ पूरे यूनिवर्स की 5% ही वेल्थ है। और क्यों है? क्योंकि आइंस्टाइन भी बता रहे हैं कि सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, हर तरह से वो सोचते हैं कि कैसे किसी की हेल्प करें, कैसे मैजिकल फुट स्टेप्स उठाएं, कैसे हर समय पूजा करवाते रहें, मतलब चारों तरफ से वो चाहते हैं कि कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल लोग हैं आजकल। हाँ, तो ये सबसे इजी तरीका है, जो मैजिकल फुट स्टेप लेने का सबसे इजी तरीका है और सबसे साइंटिफिक और मैजिकल है। आप देखो जो धन्यवाद देने की बात कह रहे हैं ना, ये सब लोग अनम्यूट कर लेंगे एक बार प्लीज। जी, तो धन्यवाद देने वाली जो बात ये कह रहे हैं, अगर हम ध्यान करें तो आप सोचो जो भगवान है वो हमें क्या कहता है कि मैं बस 1 ही घंटा पानी दूंगा, 1 घंटा हवा दूंगा या 1 घंटे सूरज की रोशनी दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो निरंतर हर एक को बराबर इक्वल क्वांटिटी में देते रहते हैं। इसलिए हमें भी उसी अनुपात में, जो शुरू में बोला ना, सेम उसी प्रपोर्शन में हमको भी धन्यवाद लौटाना है। जी, आगे पढ़ेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। सोचिए जब आज आप 100 स्टेप्स पूरे कर लोगे तो आपको लगेगा कि जो मैं सोच रही थी कि 100 बार दिन में धन्यवाद कैसे कहेंगे, तो इतना इजी तरीका यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जब दिन भर चलते ही रहते हैं, जो लोग बाहर नहीं जाते घर के अंदर ही चलते रहते हैं, वो सिर्फ 1.5 मिनट भी धन्यवाद कहेंगे ना तो वो 100 बार हो चुका होगा। और आप सोचेंगे कि मैंने जीवन में लाइफ में पहले कितनी बार 100 बार धन्यवाद कहा है एक दिन में, तो ऐसा तो नहीं करा होगा। और आप सोचो आइंस्टीन इसीलिए इतने महान वैज्ञानिक थे कि उन्होंने ये काम हर दिन किया था, प्रतिदिन 100 बार धन्यवाद बोला था प्रतिदिन। तो आज के बाद आप भी हर रोज एक बार तो फिक्स कर ही लीजिए कि दिन में 100 बार धन्यवाद बोलना है, और उससे ज्यादा अनलिमिटेड बार, जितनी बार आप चाहो उतनी बार थैंक यू बोल सकते हो। तो आज का असाइनमेंट पढ़ते हैं। एक जादुई अभ्यास क्रमांक 19। किसी का अनम्यूट हो रहा है क्या? एक सेकेंड। हाँ जी, जी आप अनम्यूट करिए सपना जी एक बार। जी, हम्म, जादुई अभ्यास क्रमांक 19। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम उठाएं। तीसरा, हद कदम के साथ, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक थैंक यू। यू जी। तो आज का ये असाइनमेंट है फर्स्ट वाला, जो हम लोग 10 बार ग्रेटिट्यूड जर्नल में रोज का 10 अपनी नियामतें लिखते हैं। देखिए अभी तक हो सकता है किसी की 12-15 भी हो गई हूँ, कोशिश करिए उसको और बढ़ाने की 20-25। और अगर आपको रोज की नई नई याद आती है तो आप अपने आसपास ही देख लीजिए क्या क्या चीजें, जिस पेन से आप लिख रहे हो, जिस डायरी में आप लिख रहे हो, उस सब के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और दिल से करना है, फीलिंग्स के साथ करना है। फिर दूसरा है वही कि आज किसी भी समय दिन में कृतज्ञता में 100 जादुई कदम करीब 1.5 मिनट तक, 90 सेकंड तक उठाएं। 90 सेकंड है, आप चाहे तो 90 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 90 सेकंड है, 1.5 मिनट है। और हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें, थैंक यू कहते जाना है, और ग्रेटफुलनेस महसूस करनी है कि सच में दिल से आप थैंकफुल हो रहे हो। और फिर उसके बाद एडवांस लेवल में हमने 3 चीजें बताई कि आप किस चीज के लिए हो रहे हो, अगर जिसका मन हो वो भी कर सकते हैं, और उसका रीजन भी हो सकता है कि क्यों हो रहे हैं। और लास्ट में मैजिक रॉक,
मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो अपना पत्थर हमेशा साथ में लेके जाओ। ये मत बोलना कि मैं भूल गई, क्योंकि पत्थर कहीं भी अवेलेबल होता है। और हम लोग का जो पत्थर है, हमने उसमें खुद ही मैजिक डाल के उसका अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है, तो कहीं से कोई नया पत्थर लेके भी कर सकते हो। भले ही आपको 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, आप मूवी देख के आ रहे हो या आप किसी पार्टी से आ रहे हो, लेकिन ये 2 प्रैक्टिसेस आपको मैजिक रॉक की भी रात को करके सोना ही सोना है, तभी मैजिक प्रैक्टिसेस आपकी फुलफिल मानी जाएंगी। जी, तो आज का चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। हाँ जी, तो ये जो मैजिक बुक है ना, जादू की ये जो किताब है हमारी, इसमें सोचिए आप सब साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, और ये बेसिक एबीसीडी है हमारी लाइफ की, जिसको हम प्रैक्टिकली करके अपनी लाइफ में एक नए जीवन को पा रहे हैं, और सभी चीजें प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। और बहुत से लोग शेयर भी कर रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उसमें, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, आज तक ये सब चीजें पता नहीं थी। तो ये जादू की किताबें दोनों, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं मंगाई है, आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए मंगा लीजिए, क्योंकि हार्ड कॉपीज अपने पास जब होती है ना, तो आप किसी भी टाइम खोल के पढ़ सकते हो, उसमें कुछ भी नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। और हम लोग की बुक तो आप देखोगे तो ऐसे भरी हुई है, मतलब पूरे नोट्स से ऐसे भरी हुई है बुक में, जितना लिखा है उतना ही हम लोगों ने भी लिख रखा है ना। तो नोट्स बना रखे हैं सारे। हाँ, जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, वो जैसे ढाल और कवच लेके अपनी रक्षा करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रोंडा ने हम लोगों को ग्रेटिट्यूड का कवच दिया है, अपनी बॉडी को कवर करने का और शील्ड करने का। कभी भी कुछ भी बात आती है तो हम जल्दी से, पावर तो है ना हमारे पास कि चलो इसको यूज करके देख लेते हैं, अगर काम बना तो अच्छी बात है, और ज्यादातर काम बन ही जाता है। जी, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, डे 19। और अब हम लोग चलिए एक एक्सरसाइज में जुड़ते हैं। अभी हम सभी लोग 1 2 3 कहने के बाद उठेंगे अपनी जगह से, और अपने रूम में जहां भी आप बैठे हो वहीं पे थैंक यू कह के वॉक करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर जब हम बोलेंगे स्टॉप, तो सब अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आज जब आपने करा, पहली बार या बहुत बार आप करते रहते हो, तो आपको क्या क्या नई नई चीजें सिखाई, क्या क्या फीलिंग्स आई। म्यूट कर लीजिएगा, नैना जी एक बार म्यूट कर दीजिएगा सबको। जी, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अभी थैंक यू वॉक जो हमने करी अपने रूम में 1 मिनट 2 मिनट, उसमें कैसे कैसे एक्सपीरियंस शेयर, कैसे कैसे एक्सपीरियंस आपने फील करें। हाँ जी, तो एक बार कैमरे ऑन कर लीजिए आप सभी लोग 2 मिनट के लिए। जिस भी स्थिति में, कोई बात नहीं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, तो चलिए हम सभी उठते हैं, 1 2 3 बोलने से स्टार्ट करेंगे वॉक, और वहीं पे 2 मिनट के लिए चल के थैंक यू बोलते रहिएगा आप लोग भी, और ये सब रिकॉर्ड भी होएगा, यूट्यूब में भी देखिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। वी विल स्टार्ट वॉकिंग एंड सेइंग थैंक यू थैंक यू। Thank you, 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 यस, प्लीज कम बैक एवरीवन, आ जाइए वापस। जी, आ जाइए वापस, सब लोग बैठ जाइए। अब सबसे बड़ा ऋचा जी का थैंक यू, जिन्हें हमारी बॉडी को और सब चीजों को थैंक यू करवा दिया। जी, थैंक यू भूमिका जी। जी, तो चलिए बैठ जाइए अपनी जगह पे फिर से एक बार। और 1.5 मिनट का ही हमने एग्जैक्टली करवाया वॉक, 90 सेकेंड्स का था। हाँ जी, अब अपने अपने
एक्सपीरियंस शेयर करिए, और जिनके प्लीज कैमराज ऑफ है प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए और हैंड रेस करके बताइए, बस छोटी सी शेयरिंग 1-1 सेकंड की कि कैसा लगा। जी मेरा महेश। एक क्वेश्चन था, आपने जो बुक दिखाई उसके ऊपर मेरी बुक के आजू बाजू कुछ स्टिकर क्या है, वो समझ में नहीं आया। हमने थैंक यू स्टिकर्स लगाए हुए हैं, ये अच्छा थैंक वही। यू स्टिकर्स और हमने सब लेफ्ट चीजें साइड पे में अपने अपने फर्नीचर अपने आप सब बुक्स पे लगाए हैं, इसमें 3 लगाए हैं। ओके ओके, मैं सरप्राइज था, मैं बोला मेरी बुक में कुछ नहीं है। ये देखिए हमारी मैजिक नोट्स की बुक है, इस पे भी 3 स्टिकर्स लगे हैं, थैंक यू के नीचे भी लगे हैं। ओके थैंक तो यू हमने अपने सब बस। कॉपी सब बुक्स पे, इवन हमने अपनी चेक बुक्स पे भी थैंक यू के स्टिकर्स लगाए हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं बोला मेरी बुक कुछ अलग है क्या नहीं आपकी नहीं, बुक बस यही से। अलग है कि स्टिकर लगाए, आप भी लगा लीजिएगा, अच्छी लगेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू। जी। हाँ जी मिताली जी। जी मुझे ये अभी चालू किया तो मैंने थैंक यू जब से कहा तब से मैं चालू ही कर रही हूँ। अभी ये भी एक्सपीरियंस चैलेंजिंग लगा मेरे को के बारे में। तो मैं सुबह भी जाती हूँ तो मैं थैंक यू बोलते, सुबह जब भी उठती हूँ तो मैं थैंक यू बोलते ही चलती हूँ। तो वो चैलेंज सुधार रहा है, लेकिन अभी स्टेयरकेस चढ़ना उतरना वो ये क्लाइंबिंग थोड़ा सा नहीं जम रहा है, बाकी हो रहा है। और मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जादुई बुक कहाँ पे मिलेगी? अमेजोन पे मिल जाएगी? जी फ्लिपकार्ट अमेजोन सब पे अवेलेबल है, आजकल तो सारे बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, किसी स्टेशंस के बाहर भी बहुत जगह सब जगह मिल रही है, काफी पॉपुलर हो गई है सभी लैंग्वेजेस में। इवन पावर मिरर सभी मिल रही है, रोंडा बन की सब बुक्स हर बुक स्टोर पे अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जगह मिल रही है। और ये हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, हमने बहुतों को गिफ्ट करी है। जी थैंक यू मिताली जी। हाँ जी भूमिका जी। रीचा हाँ जी एक जी। मिनट, आपने बोला ना ये रास्ते पे वहाँ कभी कभी डुप्लीकेट मिलती है। हाँ नहीं, वो तो अमेजोन इन पे भी डुप्लीकेट मिलती है, हाँ दैट यू हैव टू फाइंड, कि बहुत सारी अमेजोन पे भी कई प्राइसेस में भी अवेलेबल है, तो वो हाँ दैट यू हैव टू फाइंड कि अच्छी वाली कौन सी लेनी है। हाँ, वो अमेजोन पे ही अच्छा रहेगा। जी जी, अमेजोन पे भी कई तरह की हैं। हाँ जी जी, मैं कहना चाहूंगी कि मैं तो छत पर ही बैठी हूँ, धूप के दिन आ गए, छत पर ही बैठी हूँ और सब चीजों को ही थैंक यू निकल गया। मेरी बॉडी वैसे शुरू से अभी तक काफी फिट है हर बात में, तो मैंने तो थैंक यू, मुझे लगा कि भगवान का सच में बहुत बड़ा गिफ्ट है कि मेरी बॉडी हमेशा थोड़ी फिट ही रही। तो आपने मौका भी दिया, इसलिए आपका भी थैंक यू और सब चीजों का थैंक यू जिन्होंने मुझे थैंक यू निकलवाने का मौका दिया। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू भूमिका जी फॉर योर शेयरिंग। हाँ ऋचा जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ लेकिन हैंड रेज नहीं हो पाएगा, मैं वैसे कर सकती हूँ। जी अभी वैसे भी गैलरी व्यू पे ही हैं सब, अभी हमने पिन नहीं कर रखा, और अभी टाइम देखा तो हमने 1221 हो रहा था, बहुत बढ़िया टाइम हो रहा था, समय 1221। हाँ जी आप आंटी तो बताइए। कहते हैं ये था कि जब हम रास्ते में चलते थे पहले, जब मैजिक नहीं किया था हमने सेशन, तो क्या होता था, दुनिया भर की हमारे बातें दिमाग में चलती रहती थी। तो कि कहीं ट्रैफिक नहीं है, कभी ऐसे चलता रहता था। लेकिन जब हम थैंक यू के उसमें आ गए प्रैक्टिस में, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ गया। पहला तो यही हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ कि जहां हम रोड से जा रहे हैं जे, तो सबके प्रति एक नम्रता का भाव आ गया। साइड से भी कोई निकल रहा है तो भी नम्र, हम थैंक यू में, ग्रेटिट्यूड में लगे रहे। तो ये दो चीजें हमें मतलब बहुत ही हमारे साथ एक इफेक्ट आया, एक उसका थैंक यू कहने का। थैंक यू सो ये मच आभा आंटी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और ये चीजें हम लोगों को उस तरफ खींच के ले जाती हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित करती हैं कि हाँ सच में जिन चीजों के लिए हम कभी नैगिंग करते थे, इरिटेट होते थे, अब उन्हीं के लिए कृतज्ञता करते हैं। या कोई अगर हाँ बहुत ओवर राइड मतलब तेज कर रहा है, तो ओवरटेक कर रहा है, तो उस पर भी मैजिक डस्ट डाल देते हैं कि भाई ये ड्राइवर थोड़ा शांति हाँ से चलाए, है ना। हाँ हाँ। जी और पहले वो टेंशन वो लेके चलते थे हम कि ऐसे हो जाएगा, ये ट्रैफिक ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अब ध्यान ही नहीं जाता, स्मूथली थैंक यू कहते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। हाँ और थैंक यू फॉर योर। उसमें ये भी है कि कई बार अगर आप ट्रैफिक में फंस रहे हो, कहीं मीटिंग में जाना है, किसी हाँ फंक्शन में जाना हो, तो भी अगर आप थैंक यू बोलना शुरू कर दोगे ना, तो रास्ते इस तरह से क्लियर आपके लिए हो जाएंगे कि एवरीवन विल बी हाँ सरप्राइज कि ट्रैफिक लाइट्स आपको सारी खुली हुई मिलेंगी, और आपका जो हाँ रास्ता 1 घंटे में था, हो सकता है 45 मिनट्स में आप क्लियर कर लो। तो इस पे बिल्कुल हाँ। विश्वास से जुड़िएगा, जो नए लोग भी हैं वो करके देखिएगा आज। तो थैंक यू सो मच आभा और आंटी।
और अधिकतर ऐसा होता ही है कि पॉजिटिव वे में, लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो भी हमारा ध्यान जाता नहीं है, वो थैंक यू में रहते हैं, तो वो टेंशन हमारा आता ही नहीं और ना हम किसी को नेगेटिव में बोल पाते हैं, हम अपने थैंक यू में लगे रहते हैं। इतनी अच्छी पॉइंट है और बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और जो लोग वॉकिंग करते हैं वो शायद हो सकता है 4 की जगह 8 किलोमीटर भी वॉक कर लें, क्योंकि थैंक यू करते करते पता ही नहीं चलेगा कितना किलोमीटर हो गया। तो बजाय पीडोमीटर और वो सब देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी, थैंक यू करते चलते जाओगे चलते जाओगे। थैंक यू आवांती जी। हाँ जी शशि जी। हाँ ऋचा जी, अभी आपने सबके साथ जो मैजिक फुट स्टेप्स करवाए ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। सबके साथ मिलके करने में खुशी की लहर जो होती है ना, वो दौड़ाती है। बहुत अच्छा लगा। वैसे हम तो रोज ही करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया शुरू में भी, कि रात को वॉक करते वक्त, मॉर्निंग में वॉक करते वक्त ये भी नहीं गिनते कितना टाइम हो गया, कितने स्टेप्स हो गए, क्योंकि ऐसी आदत पड़ गई है थैंक यू बोलने की। हर हर चीज को छूते हैं तो थैंक यू। तो बहुत ही औसम लाइफ है। अब तो ट्रैफिक भी अगर कभी मिलता है तो मुझे पता है कि ट्रैफिक जाम है, तो क्योंकि माइंड की ड्रिलिंग है, आपको कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है। हम तो क्या करते हैं कि अगर, वैसे तो नॉर्मली होता है कि ग्रीन लाइट्स ही मिलेंगी और ट्रैफिक भी कम मिलेगा, जहां पार्किंग चाहिए वहां पार्किंग भी मिल जाएगी, क्योंकि पहले से ही सोच लेते हैं कि थैंक यू वहां पर पार्किंग मिलने के लिए। तो वो सब हो जाता है। लेकिन कभी बाई चांस होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो क्या होता है कि ट्रैफिक जाम होता है। तो उस दौरान भी हम क्या करते हैं, पुरानी अपनी वीडियोस, पुरानी मेमोरीज निकाल के मैं और हस्बैंड हम देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। वो टाइम को बहुत अच्छा हम यूटिलाइज करते हैं। तो मतलब लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, जिंगा लाला वाली लाइफ हो गई। वेरी नाइस शेयरिंग शशि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और कीप डूइंग ऐसी असाइनमेंट्स करते रहें, हम सब लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। अ, जी, और किसी की कोई शेयरिंग या क्वेश्चन हो तो बताइए, पूछिए। और आज ये जो हुआ एक्सरसाइज, इसको आप यूट्यूब में देखिएगा, बाद में देखने में बहुत अच्छा लगता है। वीडियोस जिनके भी ऑन थे ना, सब चल रहे हैं और थैंक यू की आवाजें आ रही हैं पीछे से, वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इसको यूट्यूब में देखिएगा रिकॉर्डिंग बाद में इसकी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या हो तो बताइए, शेयरिंग, क्योंकि अब शेयरिंग आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन एंड होने को आया, थोड़े दिन ही। ऋचा जी, हाँ मेरी जी एक शेयरिंग है। जी, बिल्कुल हाँ बताइए। जी, हाँ जी ऋचा जी, अभी 3 दिन पहले ना मैं बैंक गई और मुझे ना 2 चेक से कैश निकालने का था। एक ही टोकन दिया था उन्होंने, और जैसे होता ही है 2 चेक लेके जाएंगे तो एक टोकन तो एक ही देते हैं। कैशियर ने ना मुझे एक का ही पैसा दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं लेके इसको आ गई। घर पे आ गई ना, मेरे मन में थोड़ा सा चल रहा था कि पता नहीं क्या बात है, मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मुझे पैसा कम मिला। घर पे आके देखा तो एक ही चेक का पैसा था। फिर मैं गई थैंक यू बोलती, और ऐसा मुझे उन्होंने मुझे तभी पैसा दे दिया। वो बोला कि मैं आवाज लगा रहा था तो आप निकल चुकी थी, तो मतलब कि ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन तो हाँ, और मैंने भी उसका दिल से और हमें ये पॉजिटिव ही सोच के करी, नहीं मेरा वो रखा है, मिल जाएगा दे देगा कैशियर, तो मिल गया। ब्यूटीफुल शेयरिंग सुदेश आंटी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस शेयरिंग, मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। देखिए ये लोग नए जुड़े हैं, पहली बार कर रहे हैं, और इतना विश्वास आ गया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनके सब काम बनते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग, वेरी नाइस। और नहीं तो वही पहले कहीं होते तो एकदम मन में लगा रहता, पता नहीं वापस करेगा या नहीं, हाँ, है ना, और चिंता इवेंट घबराहट में लगे रहते कि क्या होगा, हाँ अगले दिन ऋचा जाते। जी, नहीं, एक बहुत क्वेश्चन कॉन्फिडेंस था। था कि नहीं मिल जाएगा हो तो हाँ, ऐसा। हाँ जी, तो और बस मिल वही, और गया। कृतज्ञता की शक्ति और डाल दी ऋचा तो जी, एक काम बन गया। क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ जी, कि जिंदगी जो है भूमिका अभी जी, आप हैंड रेस कर लिया करिए, पता नहीं चलता थोड़ा सा ना, एक जना बोल रहे हैं तो आप हैंड रेस कर लीजिए। मैं हैंडल कर चुकी थी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा दोबारा करा नहीं मैंने। थैंक यू सो मच कोशिश की सुदेश थी। आंटी, थैंक यू। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी मेरे जीवन में थोड़ा, मैंने बोला कि चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा राइटिंग नहीं कर पा रही हूँ। उसकी जगह मैं सुबह उठ के रीडिंग कर लेती हूँ अपनी, उसको उसी टाइम पे सब रीडिंग कर लेती हूँ, फीलिंग कर लेती हूँ, तो अभी चलेगा वो थोड़ा, क्योंकि राइटिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा चैलेंजिंग टाइम है, तो आपको पता है चैलेंजिंग टाइम में फिर डील करना होता है हर किसी को, इस वजह से। हाँ, चलेगा तो चलेगा, अब हम क्या बताएं यहाँ पे, लेकिन कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, आप जितना भी लिख पाए अगर तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सेशंस भी अटेंड कर ही रहे हो, उसके लिए भी टाइम लगा ही रहे हो। देखिए लिखने में सिर्फ 5-10 मिनट लगता है, अगर पॉसिबल वो है तो आपकी लिखना बात ज्यादा सही अच्छा है, है। वो आपकी बात सही है, पर सुबह के समय
सबको थोड़ा सा नहीं, चैलेंज सुबह ही मत लिखिए ना, जरूरी नहीं है सुबह लिखिए, जब आपकी भावनाएं जागे तब लिखिए। मजबूरी में सुबह सुबह नहीं लिखना है कि सब काम छोड़ के मैं लिखने बैठ गई, ऐसा नहीं है। अगर आपको सुबह ही लिखना है तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, और अगर नहीं सुबह लिख पा रहे तो जब भी दिन भर में टाइम मिले अभी इस सिचुएशन में तो तब लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से ज्यादा होता है, बाकी तो आपकी मर्जी है कि बोलना है या पढ़ना है, जैसे भी करना है। हाँ नहीं, पढ़ तो मैं बहुत फीलिंग से रही हूँ, उसी बात को बहुत फीलिंग से पढ़ रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर लिख नहीं पा रही हूँ। बस थोड़ा सा पूरे दिन काम रहता है, जी, बस ऐसा फिर जो भी हमने अब बताया है। क्लास तो ले पा रही हूँ, 1 घंटे क्लास लेती हूँ मैं पूरा। जी, जी। नहीं, करके देखिए, अगर ऐसे हो पाता है तो अच्छा है, जैसे हमने बताया। ठीक है, चलिए, थैंक यू भूमिका जी। हाँ जी, अमिता जायसवाल जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम ये पूछना था, जैसे 1 वीक का हमारा गैप हो गया है, अ, तो उसके लिए जैसे पुराना जो यूट्यूब है उसको मैं सुन रही हूँ, तो वो अभी कर सकते हैं हम लोग, जो भी उसमें आता है एक्सरसाइज वाला? जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ओके। हाँ जी, कर सकते हो, लेकिन आप 1 वीक का जैसे हो गया तो काफी ज्यादा पाइल अप हो गया है ना, तो आप धीरे धीरे टाइम निकाल निकाल के पहले प्रीवियस एक्सरसाइज हाँ। करिए, उसके असाइनमेंट्स करिए, तभी आगे की करिएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी किसी की शुरू होगी तो कंटिन्यूएशन में कहते हैं एवरीडे एक हाँ। बार रोज का करिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जब मिस हो गया है तो आप हाँ पिछली बार का यूट्यूब से देख के कर लीजिए, और उसके असाइनमेंट्स भी कर लीजिए। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी, हाँ थैंक। हाँ हाँ, जी, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू अमिता जी। जी, मिताली जी। क्वेश्चन था कि अगर बीच में गैप हो गया नियमित गिनने के लिए, बुक वगैरह कैरी नहीं कर सकते, तो मैजिक रॉक तो ले गई लेकिन बुक नहीं कर सकते, तो वो नियमित है फोन पर लिख के बाद में वहां पे घर आकर बुक में लिख सकते हैं? हाँ, तो बुक ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई कागज पेपर ले जाइए, उसमें भी लिख सकते हैं अगर लिखना ही चाहते हैं तो। और अगर कुछ भी ऐसा है कि आप नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, तो हम मोबाइल पे लिख सकते हैं। उसको वापस कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, आपने एक बार लिख लिया, बस उसमें भावनाएं डाल दी। ये कोई बच्चों का होमवर्क नहीं है कि उसको पूरा दूसरी कॉपी में कॉपी करना है ना, ये वो वाला होमवर्क नहीं है। उस टाइम आपने उसमें फीलिंग्स डाल दी, उसके लिए ग्रेटफुल हो गए, बस हो गया। अगर आप कॉपी मोटी या बड़ी है जो नहीं ले जा सकते हैं आप, तो कोई पेजेस भी ले जा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम मोबाइल में लिख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू मिताली जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना कहना चाहते हैं? अदरवाइज वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर, सो वी विल मीट टुमारो। लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। और आप सभी के सारे सपने पूरे हों जल्दी जल्दी। आप अपनी प्रैक्टिसेस से जुड़े रहिए। जी, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो अभी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू, शालू थैंक जी। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शालू जी मैजिक बताइए। टू एवरीवन। थैंक यू सो थैंक यू मच। एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अनम्यूट करिए शालू जी। थैंक यू। हेलो मैम। जी, मैम बताइए। मैम वेरी वेरी थैंक यू आपको, आपने आपके सेशन से हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं, बहुत चेंजेस आ गए हैं। थैंक यू, तो बताइए, शेयर करिए, एक एक तो बताइए। देखिए, बहुत चेंजेस मैम तो वही सुनिए, हम लोग कहते हैं मुझे वर्ल्ड टूर घूमना है, तो वर्ल्ड टूर में वो अफगानिस्तान पाकिस्तान सब घुमा देगा, फिर मत कहिएगा मैंने ये तो नहीं बोला था, मैंने तो स्विट्जरलैंड और यूरोप बोला था। तो बहुत चेंजेस आ गए क्या? एक दो तो छोटे छोटे बता दीजिए। मैम मेरी मेरे ब्रदर से काफी साल से 15-17 ईयर्स से नहीं है, आना जाना नहीं था। मैंने जब से आपने ग्रेटिट्यूड कहा, मैंने अपने ब्रदर के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने स्टार्ट करे। अभी उसका लास्ट वीक उसका कॉल आया ब्रदर का कि मैं कल आ रहा हूँ दीदी। वाह, वेरी एक तो गुड। ये सरप्राइज हो गया। जी, और उस दिन मैंने, आपने कहा था डे विजुलाइज करो मॉर्निंग से नाइट तक, कैसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने उस दिन डे विजुलाइज करा, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने विजुलाइज करा था। सब वाह, हैप्पीली, सब बहुत हैप्पीली हुआ। बहुत बढ़िया, आपके चेहरे की मुस्कान ही बता रहे हो कि आप ये सेशन करके बहुत खुश हो। तो मोर हाँ एंड मोर जी मैम, ब्लेसिंग्स टू बहुत यू खुश है। शालू जी। जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये रिलेशनशिप वाला जो आपने बताया, ये हमने भी एक्सपीरियंस करा था जब पहले करी थी, तो ये जी चैप्टर 15 इसके लिए बहुत बढ़िया है। चैप्टर 15 ही करके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अबंडेंस आती है। और अभी जब स्टार्टिंग हुई है इतने सालों के बाद उसकी, तो आप प्रैक्टिसेस और बनाए रखिएगा, जो भी रिलेशनशिप के जी 3-4 मैम। चैप्टर्स है ना, वो फोटो को लेके भी, हाँ भले जी, हाँ आपका जी। अच्छा हो गया है, चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसको और पॉलिश करने के लिए, कि फिर से वापस कुछ उसमें वो ना आए ब्रेकडाउन्स, है ना, वैसे तो नहीं आएंगे, हाँ लेकिन आप प्रैक्टिस उसकी तरफ वो वो स्पेसिफिक डेली रखें। मैम, मैं डेली लिख रही हूँ मैं,
डेली जी कर रही हूँ उस relationship पर्टिकुलर का। एरिया को लेके आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, तो सारी चीजें जी अच्छी मैम। होती हुई देखेंगे। और वो जो एक मन में खुशी मिलती है ना जी अपने अपने सगे रिलेटिव्स के साथ, तो वो एक अलग ही तरह का एहसास होता है ना। नहीं तो वो मन जी में मैम। कसक रहती है कि कैसे पैचअप हो सकता है, कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपको रास्ता पता चल गया, सॉल्यूशन दिखा दिया गया, एक उंगली पकड़ के बस काम आपको करना है, तो उसमें देखिए फिर आपको कैसे रिजल्ट्स दिखते हैं। और मन एक भरा रहता है, भले ही देखिए रोज किसी के यहाँ कोई जा आ नहीं रहा, बस फोन से बात कर ले रहे हैं और मन भरे रहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है जी। मेरी इससे बातचीत तो होती है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, वंडरफुल शेयरिंग शालू जी। आप लोग रुकिए मत रहा करिए कि हम आपको बुलाएंगे बहुत बहुत कह के तब आप लास्ट में हैंड रेज करोगे। नहीं अपने आप से सामने आके बोलिए तो सबको खुशी होती जी है आपकी खुशी में शामिल होके, है ना। जी मैम, एक मेरी फ्रेंड को ज्वाइन करना था सेशन, नेक्स्ट सेशन जब भी स्टार्ट हो आप प्लीज ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, जी, उन्हें तो ज्वाइन उसके लिए करना है। अभी से भी शुरू करवा दीजिए, क्योंकि एक अंदाजा लग जाता है, नहीं तो फर्स्ट सेशन तो ऐसे ही निकल जाता है कि ये क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। तो उनको अभी से भी आप ज्वाइन करा दोगे ना तो एक अंदाजा लग जाएगा, भले ही वो तो प्रैक्टिस। अभी तो मैम 2 days लेफ्ट है ओनली। नहीं 2 डेज नहीं है, 28 डेज है हमारे पास, और अभी हमने आज 19 डे करा है। अभी ओके ओके करीब मैम। 10 दिन और हैं। ठीक है, तो ठीक एक है मैम। रफ आइडिया लग जाता है, ओके। नहीं तो एक नए संसार से कोई निकल के आता है ना उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है, क्यों ये लोग बार बार हाँ तीन जी हाँ बार जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसलिए एक अंदाजा लग जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो नए सिरे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके मैम। थैंक यू थैंक शालू, यू मैम। थैंक यू। थैंक यू शालू जी। हाँ जी, थैंक यू सो और मच जी ऋचा जी, चलिए, वंडरफुल सेशन। बिल्कुल चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग हियर। आपके सभी सपने पूरे हों, सभी सपने सच हों। तो हम लोग कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, लव लाइट एंड थैंक अबंडेंस टू ऑल ऑफ थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।